शांति जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे अखिल की पत्नी का नाम रेनू था और छोटे बेटे अमित, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी, उसकी पत्नी का नाम नीतू था। शांति जी के दोनों बेटे अखिल और अमित के बीच में कुछ खास नहीं बनती थी। नीतू जब शादी होकर इस घर में आई तो उसके बाद भी दोनों भाइयों के परिवार में आपस में मनमुटाव चलता ही रहता था। देवरानी जेठानी आपस में ठीक से बात भी नहीं करती थी और ना ही अखिल और अमित एक दूसरे से कुछ खास बात किया करते थे। शांति जी अपने दोनों बेटों की तरफदारी करती थी, कभी बड़े बेटे अखिल की तो कभी छोटे बेटे अमित की, लेकिन नीतू के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। अरे रेनू बहू, खाना बना के नहीं? मम्मी जी बस 20 मिनट और लग जाएगा, मैं बना रही हूँ जल्दी से खाना। सुना मम्मी आपने, भाभी को पता है कि मुझे इस वक्त ऑफिस जाना होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर रोज खाना देर से बनाती हैं। तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, थोड़ा तो बात करते वक्त लिहाज किया करो। और वो क्यों जानबूझकर ऐसा करेंगी? देखो अमित, रेनू इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसके देवर हो, इस नाते तुम्हें अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो भाभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाभी को भी तो टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं मम्मी? देवर जी, अगर इतना ही वक्त पर खाना चाहिए तो अपनी बीवी को क्यों नहीं बोल देते? वो तो आराम से अपने कमरे में सो रही है, कम से कम मैं आपके लिए खाना तो बना रही हूँ। सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना भाभी, इसलिए मैं अपनी बीवी को नहीं बोल रहा हूँ, वरना नीतू तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे इतने सालों से तो भाभी के हाथ का खाना खा रहे थे आप, अब अचानक से बीवी आ गई तो उसके हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। देखो अमित, तुम इस तरह से रेनू से बात मत करो बेटा, इतने सालों से उसी ने तो इस घर को संभाल के रखा था। अमित, तुम मेरे छोटे भाई हो और इस नाते तुम्हें अपने भाई भाभी का थोड़ा तो रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। अभी मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, जा रहा हूँ मैं। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हम दोनों भाइयों को अपनी रसोई भी अलग कर लेनी चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? इतनी जल्दी दोनों के घर अलग अलग हो जाएंगे तो परिवार बिखर जाएगा। तभी वहाँ पर नीतू आ जाती है। मम्मी जी, आखिर भैया भाभी को अलग से अपने लिए खाना बनाना है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अरे परेशानी क्यों नहीं है, मेरा परिवार अभी से अलग हो जाएगा। मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है कि परिवार अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लोगों को अपनी अपनी जिंदगी आजादी से जीने को मिल जाएगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुना मम्मी जी आपने, आपकी छोटी बहू तो अभी से सबको अलग करना चाहती है। एक मिनट रेनू बहू, मुझे लगता है नीतू बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी रोज रोज के झगड़ों से तो बेहतर होगा कि तुम दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के लिए अलग अलग खाना बनाओ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो कुछ देर पहले आपने कहा था कि आप अपने दोनों बेटे को अलग होते हुए नहीं देख सकती। पहले आप तो क्लियर हो जाइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे मैं तो बस तुम दोनों को ठीक से रहते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी जी, कभी आप मेरी साइड लेती हैं तो कभी नीतू की। अरे तो क्या करूं, कभी तुम सही होती हो तो कभी नीतू सही होती है। अब जो सही होगा मैं तो उसकी तरफदारी करूंगी ना। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है, लेकिन नीतू के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। शाम के वक्त रेनू ने अपना और अखिल का खाना बना लिया और नीतू ने अपना और अमित के लिए खाना बना लिया। सब लोगों के खाने का वक्त तो एक ही था, लेकिन कुछ ही दूरी पर बैठकर दोनों परिवार खाना खा रहे थे। शांति जी इस वक्त नीतू के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मम्मी जी, आज तो मैंने पनीर बनाया है और साथ में बादाम वाली खीर भी। क्या बात है नीतू, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मुंह में पानी आ जाता है। अब जल्दी से परोस भी दो भाई। शाही पनीर और बादाम की खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। इधर दूसरी तरफ
अखिल अपनी पत्नी रेनू से पूछता है, तुमने खाने में क्या बनाया है रेनू? अरे आप ही तो कहते हैं ना कि शाम के वक्त आपको भारी खाना पसंद नहीं है, तो मैंने तोरई की सब्जी और मूंग की दाल बनाई है। कमाल करती हो तुम भी। उधर नीतू ने शाही पनीर और बादाम की खीर बनाई है और तुम मुझे तोरई की सब्जी खिला रही हो। अरे ये सारा खाना खा के पेट तो आपका ही खराब होता है ना। अरे लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मुझे खाने पीने का कितना शौक है। नाम सुनकर ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ, मुंह में तो ना मेरे भी पानी आ गया है, लेकिन हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, वरना ये जो मेरी देवरानी है ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझने लगी है। इसे लगता है कि हम इसकी बातों में आ गए हैं। ठीक कह रही हो तुम। उसी वक्त नीतू जानबूझकर अपने खाने की तारीफ करके जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है। अरे वाह मम्मी जी, आज तो कमाल का शाही पनीर बना है। क्या कमाल की खुशबू आ रही है इसमें से। बनाती तो मैं पहले भी थी, लेकिन आज जो स्वाद आ रहा है ना भाई, उसका तो कहना ही क्या है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आज तो 5 स्टार होटल का खाना भी तुम्हारे हाथ के खाने के सामने फीका पड़ जाए। बिल्कुल ठीक कहती हो नीतू, आज तो सच में मजा आ गया। एक काम करो रेनू, खाना ले जाकर कमरे में लगा दो। मैं खाना खा ही नहीं सकता। यही ठीक रहेगा, वरना ये नीतू तो हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ही मार डालेगी। अब तो मुझे तोरई की सब्जी में स्वाद ही नहीं आ रहा, जब से ये बार बार शाही पनीर सुन रही हूँ। अखिल और रेनू वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और ये देखकर नीतू मन ही मन खुश हो जाती है। हाय मेरा बड़ा बेटा यहाँ से उठकर चला गया। लगता है हमने गलत किया, हमें खाने की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। कैसी बात कर रही हैं मम्मी आप? अब मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है तो उसकी तारीफ करना तो बनता है ना। इसमें भैया भाभी को नाराज क्यों होना चाहिए? अमित ठीक ही तो कह रहे हैं मम्मी जी, मैं तो अच्छा खाना बनाऊंगी। अब भैया भाभी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे लेकिन घर में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों भाई अलग अलग बैठकर खाना खा रहे हैं। भले ही बात नहीं करते थे, लेकिन खाना तो साथ में खाते थे ना। नीतू की आंखों में उस वक्त चमक आ गई थी और चेहरे पर एक अलग ही चालाकी नजर आ रही थी। आखिरकार चल क्या रहा था नीतू के मन में? क्या वो परिवार को एक साथ रखना चाहती थी या फिर हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी? शांति जी अपने दोनों बेटों के अलग होने पर बहुत परेशान थी, लेकिन इस बात से खुश भी थी कि अभी भी रसोई और घर तो एक ही है, भले ही खाना अलग अलग बन रहा था। नीतू सुबह सुबह शांति जी के पास आती है। जी आपकी चाय और नाश्ता। अरे थैंक यू बहू, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। ख्याल तो मैं सबका रखती हूँ मम्मी जी, लेकिन कोई मुझे समझने की कोशिश करे तब ना। अरे क्या बात है बेटा, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही हो? किसने समझने की कोशिश नहीं की मेरी छोटी बहू को? अब देखिए ना मम्मी जी, उस दिन आपको कितना बुरा लग रहा था जब भैया भाभी साथ में खाना खाते खाते उठकर अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन उसमें हमारी ही तो गलती थी ना, हमें उन्हें इस तरह चिढ़ाना नहीं चाहिए था। मम्मी जी हम उन्हें चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप और अमित जी तो मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे लेकिन उन्हें इसी बात का तो बुरा लग गया ना बहू। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। मेरे बच्चे ने पहली बार मुझसे दूर रहकर खाना खाया। लेकिन आज से ना आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुमने क्या रेनू से बात की है? वो साथ में खाना बनाने और खाने को तैयार हो गई है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा करने से तो दूरियां और ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने तो कोई और ही तरीका सोचा है। कोई और तरीका? कैसा तरीका बहू, बताओ तो जरा। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मम्मी जी मैंने ना एक डाइनिंग टेबल ऑर्डर कर दी है, बस शाम को आ जाएगी। उसके बाद ना बस इतना कह देना कि घर के सब लोग ना डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाना खाएंगे। फिर देखना कैसे ना चाहते हुए भी सब लोगों को एक साथ खाना पड़ेगा। अरे वाह बहू, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह तो मेरा बड़ा बेटा भी मेरे सामने ही बैठकर खाना खाएगा। मम्मी जी मैं कोई गलत काम नहीं करती, मैं तो बस इस घर के भले के बारे में सोचती हूँ। शांति जी खुश हो जाती हैं और नीतू वहाँ से चली जाती है। दोपहर के वक्त डाइनिंग टेबल घर पर डिलीवर हो जाती है।
और शाम को सब लोग खाना खाने एक साथ बैठते हैं। अरे मम्मी, डाइनिंग टेबल की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मैंने खर्चा नहीं किया, बल्कि ये तो हमारे घर की छोटी बहू का काम है। लेकिन रेनू को ये डाइनिंग टेबल लाने की क्या जरूरत थी? हम लोग तो वैसे भी अपना खाना कमरे में खा लेंगे। अरे यही तो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं इस घर में एक नियम बनाने जा रही हूँ कि सब लोग खाना डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाएंगे। भले ही अलग अलग बना लो, लेकिन खाना सभी साथ में ही खाएंगे। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ लोग कैसे अपने कमरे में जाकर खाना खाते हैं। और उसके बाद ना चाहते हुए भी सब लोगों को एक जगह बैठकर खाना खाना पड़ता है। नीतू फिर से अपना बनाए हुआ खाना सबके सामने परोस देती है। मम्मी जी, आज तो खाना आप मेरे हाथ का बनाए हुआ खाएंगी ना? ये लीजिए, मटर पनीर, राजमा और साथ में चावल भी बनाए हैं। अरे वाह बहू, लेकिन इतना सारा खाना क्यों बनाया है तुमने? मम्मी वो क्या है ना, नीतू कह रही थी आज डाइनिंग टेबल आई है तो उस पर हम सब पहली बार खाना खा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। वैसे रेनू बहू, तुमने क्या बनाया है? क्या बनाएगी रेनू? रोज शाम को बस मसूर की दाल बनाकर रख देती है, कभी धुली हुई कभी साबुत। अखिल ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, मैंने आज मसूर की दाल बनाई है और टिंडे की सब्जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम ये नीतू का बनाया हुआ खाना खा लो ना। नहीं मम्मी जी, अब हमारी रसोई अलग हो चुकी है और हमें नीतू का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी भाभी। लेकिन कुछ भी कहो, नीतू कमाल का खाना बनाती हो तुम। ऐसा लग रहा है कि 4 दिन का खाना एक साथ ही खा लूं। इस तरह से एक बार फिर अखिल और रेनू के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो नीतू का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। अखिल और रेनू अपने कमरे में पहुंचते हैं। अरे क्या जरूरत थी रसोई में अलग अलग खाना बनाने की? नीतू को देखो, रोज कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप जानते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा और तरह तरह का खाना बनाने का ना तो शौक है और ना ही मुझे बनाना आता है। लेकिन वो मेरी देवरानी रोज मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती है। आप भी ना चुपचाप मेरा बनाया हुआ खाना खा लिया करो, इस तरह लार टपकाने की जरूरत नहीं है। अरे अब एक ही टेबल पर एक बैठकर पनीर खाए और दूसरा मसूर की दाल, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ। तो क्या करूँ मैं? अरे करना क्या है, तुम भी अच्छा खाना बनाया करो। अच्छा खाना बनाने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे, तब तक क्या तुम भूखे रहोगे क्या? नीतू रेनू अखिल के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी और उनकी बातों पर हंस रही थी। शांति ने नीतू को ऐसा करते हुए देख लिया था। शांति को लगा कि शायद नीतू जानबूझकर उनके घर में दरार डालने की कोशिश कर रही है और उसने उसे सबक सिखाने के बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले ही अखिल और रेनू अगली सुबह शांति के पास पहुंच गए। मम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं और रेनू आपके पास आए हैं। हाँ मम्मी जी, दरअसल हम ना पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह समझती हूँ। रुको जरा, मैं अमित और नीतू को भी यहाँ बुला लेती हूँ। अमित और नीतू भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बताओ बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? देखो, घर में जो भी बात हो ना, सबके सामने होनी चाहिए। मम्मी, हम ये सोच रहे थे कि अलग अलग खाना बनाने से बेहतर होगा कि हम पहले की तरह एक साथ रहें। हम 2 ही तो भाई हैं, आपस में क्यों मनमुटाव करें? हाँ मम्मी जी, अखिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बहू, तुम तो इतना अच्छा सोच रही हो, लेकिन तुम जानती भी हो तुम्हारी देवरानी नीतू के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। आप नीतू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं मम्मी? अरे क्योंकि तेरी बीवी इस घर को तोड़ने में लगी हुई है। कल रात को अखिल और रेनू के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि नीतू रोज शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तो ये कमरे के बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। क्यों नीतू, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताओ सबको। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो वो कह रही हैं वैसा ही हुआ था। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कर सकती हो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे नीतू, कुछ तो सोचना चाहिए था ना।
अपने घर को तोड़ने की साजिश कौन करता है? नीतू, अगर तुमने जानबूझकर ये सब किया है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से ये घर हमेशा के लिए पहले की तरह एक हो जाए। अरे वो कैसे? अब देखिए ना मम्मी जी, आज भैया भाभी खुद आपसे चलकर ये बात कहने आए ना कि वो एक साथ खाना खाना चाहते हैं, अलग अलग खाना नहीं बनाना चाहते, तो मेरी चाल तो कामयाब हो गई ना। अरे तो इसका मतलब तुम ये सब कुछ सबको साथ लाने के लिए कर रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं चालाक भले ही हूँ, लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। नीतू की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर सब लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।